गोपियों ने तुलसी को कल्याण कर्त्री कहा। कितनी प्यारी बात कहा। गले में पन्ना, पुखराज, मोती, माणिक्य की मालाएं, सोने की मोटी मोटी जंजीरें हैं, लेकिन भवसागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर गले में तुलसी की एक कंठी भी पड़ी है तो यमराज के दूत उसके आसपास नहीं पटकते हैं। ऐसा स्कंद पुराण, पद्म पुराण में लिखा है। महाराज पद्म पुराण में तो वर्णन आता है कि स्नान काले तु यत्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थे स्नातम भवति तेन संशयः। जिनके गले में तुलसी कंठी पड़ी हुई वो कहीं जाएं और चाहे न जाएं, वो अगर स्नान भी कर ले तो सर्व तीर्थेषु स्नातम, सारे तीर्थों के स्नान का फल उनको वहीं मिल जाता है जहां वो स्नान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। और महाराज पद्म पुराण में तो वर्णन आता है कि जिनके गले में तुलसी नहीं है उनके लिए क्या लिखा गया है कि यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढ़मानसा सुनो विष्टातमं चाननम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं है वो जो अन्न खाते हैं वो स्वान वृष्टा के समान है, कुत्ते की वृष्टा के समान है, और जो जल पीते हैं वो मदिरा के समान है। अच्छा, अन्य पुराणों में तो मैंने यहां तक पढ़ा है कि जिसके गले में तुलसी है यमराज के दूत उसके आसपास नहीं फटकते अगर किसी के गले में तुलसी है तो। कुछ लोग हमसे प्रश्न किया करते हैं, महाराज सुहागन स्त्रियों को तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? अरे भैया, जो भगवान नारायण का प्रेमी है, जो हरि भक्त है, उसको हर किसी को तुलसी पहननी चाहिए। ऐसा कहीं भी निषेध नहीं है कि उसे तुलसी नहीं पहननी चाहिए। 14 वर्ष के बाद हर वैष्णव को तुलसी और रुद्राक्ष जरूर अपने गले में धारण करना चाहिए। एक शंका का और समाधान करता चलो। कुछ लोग कहा करते हैं तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं, पद्म पुराण में ऐसा बड़ा स्पष्ट वर्णन कहा गया है, ये कंठ लग्न तुलसी रुद्राक्ष माला, जिनके गले में तुलसी और रुद्राक्ष रहता है साहब, उनको भगवान अपने आप अपना अनन्य प्रेमी मानते हैं। यमराज के दूत तो उनके आसपास नहीं जाते। किसी ने कहा, अरे ये सब ढोंग ढकोसला है, मैं इसको नहीं मानते। ये माला, ये चंदन, ये सब नाटक है। अरे हमने कहा भैया, रोड के किनारे लगे हुए जब वृक्ष पर चूना गेरुआ पोत करके ये बताया जाता है कि ये सरकारी है, हमने कहा ऐसे साधारण इंसान के बीच में रहने वाला जब अपने माथे पर चंदन लगाता है तो वो भी ये संकेत करता है कि ये साधारण नहीं है, सरकारी हो चुका है। और हाँ, जैसे उस वृक्ष को कोई काटने पर, छांटने पर सरकार उसे दंड देती है,
वन विभाग वाले उसे दंड देते हैं, ऐसे ही अगर कोई भगवान का हो गया तो फिर भैया उसका अगर अपराध आपसे बन जाए तो भगवान फिर उसे दंड देते हैं। ध्यान रखना, फिर भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। इसलिए एक बार भगवान का अपराध बन जाए चलेगा, लेकिन भक्ता अपराध न बनने पावे, भक्तों का अपराध न होने पावे।